नमस्कार साथियों, मैं राजेश जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। आपने टेट के बारे में बार बार सुना होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसके लिए पूरे सरकारी शिक्षक हलाकान है और अकेले मध्य प्रदेश के ही नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सारे शिक्षक इससे परेशान है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आखिर है क्या? तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि जो शिक्षक 10 वर्ष, 15 वर्ष और 25 वर्ष तक की भी सेवाएं दे रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए एक फरमान जारी हुआ है जिसके अंतर्गत उन्हें परीक्षा देना है, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यह टेस्ट होता है नए फ्रेशनर जो जॉब में आने वाले हैं उनके लिए। तो सरकार ने क्या करा है कि इस टेस्ट को लागू कर दिया है सरकारी शिक्षकों के ऊपर। अब सरकारी शिक्षक जो 50-50 वर्ष के हो गए, जिनके बाल बच्चे बड़े हो गए, जो समधी बन गए, उन लोगों को भी परीक्षा दिलवाई जा रही है। और उनका मापदंड क्या है? जो नए लड़के, नए फ्रेशनर बच्चे जो जॉब में आने वाले हैं, उनके बराबरी से उनसे परीक्षा ली जा रही है। अब उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि पहले पीएमटी के एग्ज़ाम देकर लोग डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर मान लीजिए 10 से 15 वर्ष तक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज उनसे 15-20 वर्ष बाद बोला जाए कि नहीं, अब तो नीट शुरू हो गई है, अब आप नीट की एग्ज़ाम दीजिए। आप नीट के एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। तो यह तो सरासर बेईमानी है। यही हाल हो रहा है सरकारी शिक्षकों का। तो हम सारे शिक्षक इस बात का विरोध करते हैं कि हमें परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर ये अनुभव के आधार पर ली जानी चाहिए। उनके पिछले कार्य अनुभव को देखकर आप यदि किसी दक्षता अवरोध या एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, ये बात अलग है, पर आप आज नए फ्रेशनर बच्चों के साथ उन्हें शामिल करते हुए उन्हें नौकरी से बेदखल भी कर दिया जाएगा। अब ये बताइए, 50 वर्ष की उम्र के बाद क्या वह कोई नया काम धंधा कर पाएगा? क्या नई नौकरी ढूंढ पाएगा? तो साथियों, यह टेट परीक्षा का हम पूरी तरह विरोध करते हैं और इसीलिए पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। तो ये गुरुओं का अपमान है। परीक्षा देने से हम नहीं डर रहे हैं, पर यह जो व्यवस्था है यह हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है। तो दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में इसके विषय में और बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।